किसी भी इंसान को जीवन जीने के लिए मूल 3 चीजें रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। लेकिन इस देश में आज भी लाखों लोग सड़कों के किनारे या अन्य जगहों पर अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। इनके पास खाने के लिए ना ही अच्छा खाना है और ना ही पहनने के लिए ढंग के कपड़े, जिससे हर साल पूरे देश में लाखों लोग अपनी जानें गंवा देते हैं। मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज़ नेटवर्क पर आपका स्वागत करती हूँ। इस विश्लेषण पर हम दिल्ली की स्थिति से आपको रूबरू कराएंगे कि वहाँ किस तरह लोग ठंड से मर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ अधिकारी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं कि ठंड से कोई मौत हुई है। एक गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ने यह दावा किया है कि दिल्ली में इस महीने ठंड की वजह से कम 106 लोगों की मौत हुई है, जिनमें ज़्यादातर बेघर थे। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड DUSIB के अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि ठंड की वजह से ये मौतें हुई हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे बेघरों की मौत का आंकड़ा सर्दियों के मौसम में बढ़ जाता है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अधिकारियों ने इन मौतों का जिम्मेदार शराब बीमारी हादसों को बताया है। उन्होंने कहा कि ठंड की वजह से कोई मौत नहीं हुई। हालांकि हादसों, बीमारियों, शराब एवं मादक पदार्थों के सेवन जैसे अन्य कारणों से बेघरों की मौत होती है। लेकिन DUSIB ऐसे कोई आंकड़ा नहीं रखता है। लेकिन गैर सरकारी संगठन NGO की रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी से 19 जनवरी तक दिल्ली में ठंड के कारण 106 लोगों की जान चली गई। उत्तरी दिल्ली में 13 तथा दक्षिण पश्चिम और मध्य दिल्ली में 9 लोगों ने ठंड से जान गंवाई है। पश्चिमी दिल्ली और नई दिल्ली में इस दौरान 8 लोगों की मौत ठंड के कारण हुई है। इस NGO के सुनील कुमार अलीदिया ने कहा कि ये लोग बेघर थे जो सड़क के किनारे या दुकानों के बाहर खुले में रात गुजारते थे। इस महीने ज्यादातर मौतें ठंड का कारण हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 308 रैन बसेरे हैं। वहीं नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक करीब 8,200 बेघर लोग इन रैन बसेरों में रातें गुजार रहे हैं। जिस गैर सरकारी संगठन ने यह आंकड़ा सामने लाया है, सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसमें वकील, नीति शोधकर्ता और स्वयंसेवक शामिल हैं जो सक्रिय रूप से सरकारी नीतियों का विश्लेषण करते हैं और स्थिति का आकलन करने के लिए जमीनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये आंकड़े उसी दिल्ली के हैं जहां के मुख्यमंत्री अपने कामों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। NGO ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उनसे सर्दियों के मौसम में ऐसे लोगों के लिए उपयुक्त इंतजाम करने का अनुरोध किया। NGO ने केजरीवाल को लिखे अपने पत्र में दावा किया है कि 2014 में एक DUSIB सर्वेक्षण ने दिल्ली में 16,760 बेघर लोगों की पहचान की थी। हालांकि सड़क के किनारे सोने वाले बेघर लोगों की वास्तविक संख्या 1 लाख से अधिक है। CHD सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि कश्मीरी गेट, यमुना पुस्ता, निगम बोध घाट, जमुना बाजार, चांदनी चौक, दिल्ली गेट, आसफ अली रोड, जामा मस्जिद, आज़ादपुर, ओखला, बादली, किंग्सवे कैंप, निजामुद्दीन और सराय काले खां और उसके आसपास बड़ी संख्या में लोग खुले में सो रहे हैं। इस मामले पर एक अधिकारी ने कहा कि आश्रय गृहों की उपलब्धता और अन्य पहलों के बावजूद ठंड के कारण बेघर लोगों की मौत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये वे हैं जो रेलवे ट्रैक, गाड़ियां, सड़क के किनारे, दुकानों के बाहर सोते हैं। ऐसे लोगों को बचाने के लिए एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये तो रही दिल्ली के आंकड़े। इसी तरह के हालात पूरे भारत में हैं, जिनकी संख्या लाखों में है, जिनकी ओर शायद सरकार का ध्यान नहीं जाता। फिर लौटूंगी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण खबर के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।